प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भजन संहिता अध्याय 9 पढ़ते हैं। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, और वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जा परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम इस भजन संहिता पर प्रकाशन लेते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ इस भजन संहिता में परमेश्वर के लिए दाऊद बड़े ही दिल से धन्यवाद करता है। वह अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और वह परमेश्वर के उन तमाम आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता है, और वह आनंदित और मगन होकर परमेश्वर का भजन गाता है, क्योंकि वह परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे मेरे सारे शत्रुओं से
छुटकारा दिलाया। तूने मेरे शत्रुओं को झिड़का है और उन्हें नष्ट किया है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से मेरा न्याय किया है और जाति जाति के लोगों से मुझे बचाया है। और वे लोग जो मेरे लिए मेरी बुराई करने के लिए मुझ पर प्रबल हुए थे, उन सब से तूने मुझे छुड़ाया है। यहाँ दाऊद परमेश्वर के हर एक कामों के लिए धन्यवाद देता है। वह धन्यवाद देता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे हर एक कार्य में, तूने मेरे हर एक शत्रुओं के हर फैसले में मेरा न्याय किया है। वह परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, तू भला है, तू जानता है कि शत्रु मेरे विरोध में आकर कैसे कैसे युक्तियां गढ़ता है और तू मुझे अपने शत्रुओं से बचाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन में भी हमारे विरोध में बहुत से लोग बुरी बुरी युक्तियां गढ़ते हैं और वह हमें किसी न किसी तरीके से हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती खुद करते हैं, लेकिन वो आपको उस गलतियों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा देते हैं। और ऐसे में यदि आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो निश्चय ही आप उनके हर एक युक्तियों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होता है और यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले होते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको अपने हर एक शत्रुओं के चुंगलों से छुड़ाता है। और जो गड्ढा वे खोदते हैं आपके विरोध में और जो बुराइयां वे आपके विरोध में लेकर आते हैं, उन्हीं के खोदे हुए गड्ढे में वे आप ही गिर पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो भलाई करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आपके वो बुरा चाहने वाले लोग आपके ऑफिस के हो सकते हैं या आपके कुछ रिश्तेदारों में हो सकते हैं। कोई भी ऐसा जन जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता या आपके लिए बुराइयां गढ़ता है, और यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके बुराई करने वालों के सर की बुराई को उन पर डाल देता है। यहाँ दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर, दुष्ट लोग तो अधोलोक में लौट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बुरे बुरे काम किए हैं और तू मुझे उन सब से छुटकारा दिलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो निश्चय ही परमेश्वर भी आपके प्रति वफादार रहता है। आमीन। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को भजन संहिता सुने जाने और पढ़े जाने के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।